समर्पण और अपनापन, सत्य, साहस और बड़प्पन। आड़े तिरछे शब्द नहीं है केवल, छिपा है इनमें सफलता का बल। मिलता है इनसे दिव्य प्रकाश, होता है जीवन निर्मल विमल। विमल प्रकाश जैन निश्चल निर्मल मन के स्वामी, जिनकी समृद्धि, सफलता और सदाशयता के प्रकाश में आज पूरा जैन परिवार आलोकित हो रहा है। उसी जैन परिवार के अग्रज पुरुष लाला श्री सुल्तान चंद जैन के घर में आज से 74 साल पहले 1 सितंबर 1933 को जब पहली बार विमल प्रकाश जी की किलकारी गूंजी थी, तब शायद कोई नहीं जानता था कि ये बाल क्रंदन एक दिन सफलता का ऐसा शंखनाद बन जाएगा जिसकी प्रतिध्वनि से उनकी पीढ़ियां जनकृत हो जाएंगी। दिल्ली के चांदनी चौक हैदर कुली की ये गलियां, जहां एक बचपन ने जवानी की ओर कदम बढ़ाए थे, तब इन गलियों को नहीं मालूम था कि विमल प्रकाश जी का आगे बढ़ता हुआ हर एक कदम कामयाबी की एक नई राह रोशन करेगा। शाहदरा का ये मकान, जहां पर आज के पूरे जैन परिवार के इतिहास की जवानी दर्ज है, इसकी एक एक ईंट, एक एक पत्थर गवाह हैं हर उस पल के, जबकि विमल प्रकाश जी ने अपने पारिवारिक किराना और ड्राई फ्रूट्स के होलसेल बिजनेस में अपने पिता का साथ देते हुए भी बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। I always believe in work and worship. Same thing now I expect from my younger generation, that for aiming the achievement of the object of Karma Yogi, they have to have best education. लाला जी ने भी अपने बेटे की इच्छा और अपने साझा व्यापार की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शिता से काम लिया। अप्रैल 1957 में दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ में एक दाल मिल स्थापित की और सौंप दी विमल प्रकाश जी को। बेटा जब अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तो पिता जल्द से जल्द अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहता है। लाला जी भी यही चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें तलाश थी एक सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी बहू की। लाला जी की इस मुश्किल को हल किया उन्हीं की दुकान में काम करने वाले भमीचंद जी ने। भमीचंद और लीला करके दो लोग थे जो इनकी दुकान में ही काम करते थे। विमल प्रकाश जी के पिताजी की दुकान में काम करते थे। तो उनसे हमको बहुत अच्छी रिपोर्ट मिल गई थी कि ये परिवार बहुत अच्छा है और लड़का भी अच्छा है। लाला जी, मेरी बेटी निर्मल का पढ़ाई में बड़ा मन लगता है और मैंने भी इसे पढ़ने से नहीं रोका। रोकने की जरूरत भी क्या है? एक लड़की के शिक्षित होने से पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। वाह वाह, कितने सुंदर विचार हैं। आओ अब एक और जरूरी बात कर लें। भमीचंद जी, जो जरूरी बात आप करना चाहते हैं वो मेरे लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए एक शर्म की बात है। जी क्या? जी हाँ, दहेज के बारे में कहना चाह रहे हैं ना आप? अब मैं आपसे क्या कहूँ? कुछ मत कहिए, सिर्फ सुनिए और याद रखिए, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। धन्य हैं सुल्तान चंद जी, आपने तो मुझे जीवन भर के लिए खरीद लिया। बीवी नाम की चीज़ का कोई प्रचार नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं थी, तो हमारे लिए तो ठीक है भाई, कोई नया मेंबर घर में आ रहा है, वेलकम। और दिन भी आ गया
6 दिसंबर 1957। पूरी हुई लाला सुल्तान चंद जी की तलाश, माता जी की आस, बिमल प्रकाश जी की चाहत, निर्मल जी को मिला एक नया घर, परिवार और सपना। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बच्चे की तरह रखती थी। मुझे कुछ काम नहीं आता था, ना खाना पकाना, ना कोई दूसरा काम। सिर्फ वो सिलाई आती थी, सिलाई कराती थी, दूसरा काम नहीं कराती थी। और सारे भाई बहन बस मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते थे। बहुत खुश रखते थे, बहुत अच्छा। जैन साहब 6 दिन बल्लभगढ़ रहते थे, लेकिन मुझे महसूस नहीं होता कि 6 दिन बाद आएंगे। And there I used to work for 6 days with full force and full shock. अब तो पूरे परिवार को इंतजार था तो बस उस दिन का, जबकि घर में वो फूल खिले जिसकी खुशबू से घर आंगन ही नहीं, एक पूरी नई पीढ़ी महक उठे। और इसके लिए विधाता ने चुना 20 अक्टूबर 1958 का दिन। जैन परिवार की अगली पीढ़ी का ये जय घोष हुआ, नाम गूंजा पंकज। दिसंबर 1958 की कड़कड़ाती ठंड में निर्मल जी बिमल जी के साथ चल पड़ी एक नए आशियाने की तरफ। बल्लभगढ़ की जिंदगी बहुत ही एंजॉयबल थी। पंकज भी छोटा था, खूब एंजॉय करा उसको। जैन साहब भी फैक्ट्री में ही रहते थे, इसलिए बार बार चक्कर लगाते थे। लंच करने घर पे आते थे, चाय पीने आ जाते थे। जब भी टाइम मिलता 10 मिनट को आ जाते, पंकज को खिला। जब ये पंकज को खिलाते तो मुझे देख के बहुत खुशी लगती थी। और पंकज को थोड़ी भी तकलीफ होती थी, बोलते नज़र लग गई है, तो खुद उसकी नज़र उतारते थे। नज़र हम उतारते थे क्योंकि हमने अपनी माता जी को अब हमारे बहन भाइयों की नज़र उतारते हुए कई मर्तबा देखा और उस चीज़ को सीख लिया कि भाई इस तरीके से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ये टोटका करना एडवाइजेबल है। बहरहाल देखते देखते 1 साल बीत गया। निर्मल जी वापस शाहदरा की कोठी में आ गईं, क्योंकि जैन परिवार के इतिहास में फिर एक नई तारीख अपने आप को दर्ज करवाना चाहती थी। 22 दिसंबर 1959। इस दिन कोठी के कोने कोने को गुंजा दिया इस उद्घोष ने, आज का नीरज, बचपन का निक्कू और लाला जी का गौतम बुद्ध। नीरज मानो एक तपस्वी एक बच्चे में अपना बचपन देख रहा हो। I've got the rarest gift on this earth from him, which I have never seen with anybody. That is my hands. It is totally exclusive and I am proud of it. लेकिन लाला जी ने बिमल जी की तरक्की के मद्देनजर 10 मार्च 1960 को बिमल जी और निर्मल जी को बच्चों के साथ बंबई भेज दिया एक नए इम्तिहान के लिए। दिल्ली से बंबई का जो सफर शुरू हुआ उसका पहला पड़ाव था कक्कड़ स्टेट, घाटकोपर राजावाड़ी की चाल। हमारे पड़ोस में बाबूजी बाई जी रहते थे, वो जो है उनके साथ हम रहते थे। मम्मी पापा जी बहुत लेट आते थे काम से, कई दिन तक, तो हम उनसे मिल ही नहीं पाते थे। जब हम रात को घर पहुंचते तब वो सो जाते थे, सुबह उठ के हम जल्दी चले जाते थे, तब तक वो सोते रहते थे या अपना खेलते रहते थे। और सारे टाइम मम्मी जो है लगी रहती थी, ना कोई नौकर था ना कोई चाकर था। 24 घंटे बेचारी बहुत मेहनत करके हमें पाला है मम्मी पापा जी। कक्कर स्टेट में हमने भी छोटी सी जगह थी, लेकिन वहाँ आसपास के पड़ोसी बहुत अच्छे थे, सब हेल्पफुल थे। I was very keen to go into the chemical line, and somehow because of the circumstances I had to go and start that learning process of that business in 1960 in Bombay under Mr. M.P. Gupta, the ex-partner of my father. रोज सुबह
बिमल जी लोकल ट्रेन की भीड़ में घाटकोपर से बंबई इसी उम्मीद में जाते कि शायद आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, लेकिन दिन भर टाइपराइटर पर सिर्फ केमिकल इंपोर्ट के ऑर्डर फॉर्म और इनवॉइस ही टाइप करते रहते और शाम फिर लोकल की भीड़ में तन्हा से वापस आ जाते अपने घरौंदे में। लाला जी ने अपने बेटे बहू को जिंदगी से जूझने के लिए बंबई भेजा था, तब उन्हें नहीं मालूम था कि एक समस्या उन पर आने वाली है। 1960 में दिल्ली के बिजनेस से उनके पार्टनर्स ने उनकी पार्टनरशिप खत्म कर दी और अलग हो गए। इसका असर बिमल जी पर भी पड़ा। I started my independent own business and constituted a firm in the name of Sultan Chand Bimal Prakash, wherein myself and my mother were the partners. And I started doing business from the source of production to the source of consumption. That was my concept of doing business. 1961 में ही सिर्फ 25,000 रुपए की लागत से मस्जिद बंदर की कमर्शियल चैम्बर बिल्डिंग में उन्होंने अपना केमिकल इंपोर्ट का काम शुरू किया। एक से एक धुरंधर केमिकल मर्चेंट से घिरी बड़गादी कहलाने वाली इस जगह में अपनी गादी जमाना कोई आसान काम नहीं था। मुझे जो 25,000 रुपये मिले, 25,000 के साथ में थोड़ा अल्ट्रामेरिन ब्लू एंड टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड के वुडन केक्स भी मिले थे विद द लिक्विडिटी ऑफ 25,000 रुपीज़ एंड दोज स्टॉक इन हैंड आई स्टार्टेड रोलिंग माई बिजनेस। दोनों के संघर्ष, मेहनत और लगन का नतीजा धीरे धीरे सामने आने लगा। राजावाड़ी की चाल से निकले और शांति निकेतन के 3 बेडरूम हॉल किचन के फ्लैट को अपना आशियाना बनाया। गाड़ी चलाने में मुझे बड़ा मजा आता था। जब सड़क पर लड़के खड़े, बच्चे खड़े, वो देखो बाइडी गाड़ी चला रही है, बाइडी गाड़ी चला रही है, मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। I very much recall because I learned my driving from her only. At that time, female driving a vehicle was something, गुजराती में बोले जो बाइडी जावे છે ગાડી ચલાવે છે। आज भी खूब चलाती हैं। We had many visitors in our home, whether we had one house, one room flat in Kakar Stage or 3 bedroom flat in Ghatkopar. We all would squeeze in one room to sleep and manage ourselves, but the guests would have the best treatment. And mommy was the person to feed them day in and day out. हाँ, सारी जज साहब को तो मज़ा हो गया ना, मेरी सारी ड्यूटी दे दी। मेहमानों को स्टेशन से रिसीव करो, घर पे लाओ, उनको खाना बना के भी खुद खिलाओ। उस टाइम हम सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो पूरा घर का काम खुद ही करना पड़ता था। उसके बाद सबको पूरी बॉम्बे घुमाना, फिर घर आके फिर सबका डिनर बनाना। लेकिन मैं भी आपको बोला, जैसे एक इनोसेंसी थी, तो कुछ भी बुरा नहीं लगता था, उसमें भी एक मजा आता था करने में। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक 10 मार्च 1965 को लाला सुल्तान चंद जी ने आंखें मूंद ली। भगवान टेस्ट लेता रहा, परीक्षा लेता रहा और हम परीक्षा देते रहे। उनकी डेथ के बाद हम दोनों के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे तो पहले भी थी, बाद में और आ गई कि भाई जो परिवार है उसको एजुकेट करना, उसको सेटल करना, उनकी आगे की जीवनी की रूपधारा बनाकर उनको सही ट्रैक पर डालना, ये सारी जिम्मेवारी हम दोनों के ऊपर आ गई, जिसके अंदर हमारी माताजी ने हमको टाइम टाइम पर
प्रॉपर गाइडेंस दी और उस गाइडेंस को हमने अंडरस्टैंड करते हुए अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश की। हम तो लाला जी को जो हमने देखा जब उनकी डेथ हुई